हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसपीएन स्टडी पर। तो आप सभी का स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग एक बहुत शानदार जानदार मॉक टेस्ट करने वाले हैं जिन विद्यार्थियों का 15 और 16 अक्टूबर को यूपी ट्रिपल एससी पीईटी का एग्जाम है, 2022 का एग्जाम दे रहे हैं। उन सभी के लिए भाई बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। लेकिन आप लोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से हिंदी और जीएस के टेस्ट करते रहिए। 1 अक्टूबर से आपके एकदम लाइव क्लास शुरू हैं। 1 अक्टूबर से यूपी पीटी वाला जो है वो लाइव क्लास आपका शुरू हो जाएगा, जिसमें जीएस रहेगा, सुबह 11 बजे रहेगा। और उसके बाद में आपका हिंदी रहने वाला है रात में 8:30 बजे। ये भी लाइव दोनों क्लास रहेंगे यूपी ट्रिपल एससी के लिए, पीटी एग्जाम के लिए। तो इन दोनों क्लासेस से आप लोग जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा एसएससी सीजीएल की क्लासेस भी आपकी शुरू हो रही हैं और बहुत सारी क्लासेस आपकी स्टार्ट होने वाली हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो भाई जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं या हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो सभी लोग एक बार तेजी से सेशन को भाई शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचेगा। सीधे टेस्ट के ऊपर आते हैं। पहला सवाल हम आपके सामने रखते हैं और हर एक जो विकल्प है उसके ऊपर जरूर चर्चा करेंगे। अगर क्वेश्चन बनने की संभावना होगी किसी विकल्प से जो आपका इंपॉर्टेंट है तो जरूर हम चर्चा करेंगे। पहला सवाल है आपका, बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। पहला क्वेश्चन है भाई, बालों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, क्या आंसर होगा। देखो भाई, जब भी हम लोग प्रोटीन की बात करते हैं तो कहते हैं कि बालों में पाया जाता है केराटिन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, केराटिन प्रोटीन। वैसे अगर पूछा जाए सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाया जाता है तो हम लोग कह देते हैं यार सोयाबीन में। ठीक, लेकिन यहां पर पूछा गया है प्रोटीन पाया जाता है तो केराटिन बालों में प्रोटीन पाया जाता है। इंसुलिन का प्रोटीन एक हार्मोन है और ये कहां से सीक्रेट होता है, अग्न्याशय में लैंगरहैंस ऑफ आइसोलेट्स होते हैं उसके बीटा सेल से ये हार्मोन जो है वो सीक्रेट होता है, इंसुलिन हार्मोन। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 2 बार लोकसभा अध्यक्ष कौन बने। 2 बार लोकसभा अध्यक्ष कौन बने, सोमनाथ चटर्जी, नीलम संजीव रेड्डी, सुमित्रा महाजन या मीरा कुमार। बहुत ध्यान से समझिएगा। हम लोग जानते हैं लोकसभा स्पीकर, जैसे 17वीं लोकसभा चल रही है, वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं। ठीक है, और पहले कौन थे, पहले थे जीवी मावलंकर साहब। पहले थे भैया जीवी मावलंकर साहब थे। अब लोकसभा अध्यक्ष कभी भी अपने अध्यक्ष पद की शपथ नहीं लेते हैं। 2 लोग ऐसे हैं जो लगातार 2 बार नहीं कहेंगे। नीलम संजीव रेड्डी अलग अलग टर्म के लिए बनते हैं लोकसभा स्पीकर 2 बार, और एकमात्र ऐसे लोकसभा स्पीकर भी हुए हैं जो भारत के प्रेसिडेंट भी हुए, यानी कि ये भारत के राष्ट्रपति भी निर्वाचित हुए। एकमात्र ऐसे लोकसभा स्पीकर जो भारत के राष्ट्रपति बने, नीलम संजीव रेड्डी, और ये निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। एक और खासियत है, निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं नीलम संजीव रेड्डी, 2 बार लोकसभा के स्पीकर बनते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए लगातार 2 बार तो बलराम जाखड़ का नाम आता है। लगातार 2 बार लोकसभा स्पीकर जो बनते हैं वो बलराम जाखड़ साहब बनते हैं, पॉइंट याद रखना। मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर, भारत की पहली महिला लोकसभा स्पीकर पूछी जाएंगी, मीरा कुमार हो जाती हैं। दूसरी महिला लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन हो जाती है। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ भाई, बोलोगे भाई। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये किस वर्ष प्रारंभ हुआ। फूड सिक्योरिटी बिल या फूड सिक्योरिटी एक्ट बड़ा चर्चा में रहा था और ये 2013 हो जाएगा भाई। फूड सिक्योरिटी बिल वाला ये 2013 हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ सकता है। ईयर वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में। हैजा किस बैक्टीरिया के कारण होता है, कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया। हैजा को मतलब समझते हो ना, कालरा भी बोलते हैं। देखो हिंदी में यहाँ पर कालरा लिखा होगा, बिल्कुल लिखा है, अंग्रेजी में कालरा लिखा हुआ है ना, तो कालरा बोलते हैं। इसका जो बैक्टीरिया होता है वो बैक्टीरिया होता है विब्रियो कॉलेरी। देखो ये तो प्लेग वाला हो गया, ये तो प्लेग से संबंधित है। पास्चुरेला पेस्टिस तो ये तो होगा नहीं। साल्मोनेला टाइफोसा ये टाइफाइड का बैक्टीरिया है, टाइफाइड का है तो ये तो होगा नहीं। हीमोफिलस पर्टूसिस ये भी नहीं होगा, ये काली खांसी का है, ये काली खांसी का है।
तो आंसर क्या हो गया भाई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हैजा का बैक्टीरिया हो जाता है विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एल्युमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा नहीं है? बहुत बढ़िया सवाल है, देखो अयस्क वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। सिनेवार बड़ा प्रसिद्ध है, ये पारे का है, बाकी ये भी एल्युमिनियम का, ये भी एल्युमिनियम का, ये भी एल्युमिनियम का, तो आंसर हो गया सिनेवार पारे का है। एल्युमिनियम एक ऐसी धातु है जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता, जिसको चुंबक आकर्षित नहीं करता, ये धातु हो जाती है एल्युमिनियम। अगला सवाल, क्षुद्र ग्रह बेल्ट कहां स्थित है? क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह बेल्ट की अगर कभी भी बातचीत की जाएगी तो क्षुद्र ग्रह बेल्ट आपकी मंगल और बृहस्पति। ठीक है, अब देखो ग्रहों उपग्रहों की बात आई, याद रखिए टोटल ग्रह कितने माने जाते हैं? 8। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया और उसको एक बौना ग्रह साबित कर दिया, उसको बौना ग्रह का दर्जा दे दिया। सबसे बड़ा ग्रह अगर पूछा जाएगा तो हम लोग कह सकते हैं बृहस्पति है, सबसे छोटा पूछा जाएगा बुध है, सबसे अधिक उपग्रह किसके हैं? नासा के अकॉर्डिंग शनि है। सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो आप कहोगे गैनीमेड सबसे बड़ा उपग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो आप कहेंगे डीमोस जो कि मंगल का है, और गैनीमेड बृहस्पति का है। ठीक है, याद रहेगा, लाल ग्रह कहते हैं हम लोग, मंगल को कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। सबसे गर्म ग्रह भी आपका शुक्र ही माना जाता है। और एक कोटेशन है वो मैं हमेशा बताता हूं, हम हैं नीले पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली हैं, शनि है काला, लाल है मंगल, और अरुण पर हरियाली है। हम हैं नीले यानी कि हम लोग कहां पर रह रहे हैं? पृथ्वी पर, तो पृथ्वी हो गया नीला ग्रह। पति है पीले मतलब बृहस्पति पीला ग्रह, हम हैं नीले पति हैं पीले, शुक्र बहन चमकीली है, चमकीला ग्रह कौन सा हो गया? शुक्र हो गया। शनि है काला, काला शनि हो गया। लाल है मंगल, मंगल हो गया। और अरुण हरियाली, हरा ग्रह हो गया। ठीक है, तो ये आपका पूरा इस कोटेशन से कलर डिफाइन हो जाते हैं। निम्नलिखित में से किसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं किया? देखो अलाउद्दीन खिलजी एक ऐसा दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है जिसके बारे में कहा जाता है कि इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी बनाई थी, इसने बाजार नियंत्रण व्यवस्था भी बनाई। इसका वास्तविक नाम जरूर नोट कर लेना भाई, अली गुरसास्प जो है ये इसका वास्तविक नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? अली गुरसास्प हो जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारी इमारतें बनवाई। सीरी का किला दिल्ली में बनवाया, हौज अलाई, हौज सिमची, सिमसी, हौज खास सब दिल्ली में, जमायत खामा मस्जिद, हजार सितून महल सब अलाउद्दीन खिलजी ने। लेकिन जहांपना नगर का निर्माण भी दिल्ली में कराया, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलकाबाद गयासुद्दीन तुगलक ने, और जहांपना नगर मोहम्मद बिन तुगलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाते हैं? विश्व अल्जाइमर एक राष्ट्रपति थे मैं करके जिनका नाम था रोनाल्ड रीगन, उनको ये बीमारी हुई थी, ये भूलने की एक बीमारी थी, ब्रेन से रिलेटेड है, और ये 21 सितंबर को मनाते हैं। 27 सितंबर को हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? विश्व पर्यटन दिवस। 14 नवंबर को हम लोग मनाते हैं विश्व डायबिटीज दिवस मनाते हैं 14 नवंबर को, और 14 नवंबर को ही हम लोग बाल दिवस भी मनाते हैं। 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस, कौन सा मनाते हैं? कारगिल विजय दिवस जो है वो आपका 26 जुलाई को मनाते हैं। निश्चित रूप से आपको ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन में मजा आया होगा। बहुत सारे सवाल मिलने वाले हैं आपको आपके एग्जाम में। रामोसी विद्रोह से संबंधित कौन है? टीपू, चित्तर सिंह, गोपधर कुंवर या तीरथ सिंह? बहुत बढ़िया सवाल है। ये बेसिकली जो जनजातीय विद्रोह होते हैं इतिहास में, ये उनसे संबंधित सवाल है। रामोसी विद्रोह के नेता थे चित्तर सिंह। टीपू जो हैं ये पागलपंथी विद्रोह के नेता, इनका पूरा नाम था करम शाह टीपू। गोपधर कुंवर जो हैं ये अहोम विद्रोह के नेता हैं, ये अहोम विद्रोह के नेता हैं। और तीरथ सिंह जो हैं ये खासी विद्रोह के नेता हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। नागलपुर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? देवराय, कृष्णदेवराय, देवराय सेकेंड या हरिहर द्वितीय? देखो हमने आपको पहले भी एक क्रम बताया था विजयनगर के, अगर कभी वंशों का क्रम पूछा जाए तो आप बताओगे सस्ता, ये विजयनगर पर शासन करने वाले वंश हैं। एस से संगम वंश सबसे पहला है,
दूसरे एस से सालूब वंश, टी से तुलुब वंश और ए से आरवीड वंश। ये दिल्ली सल्तनत, सॉरी, ये विजयनगर साम्राज्य में शासन करने वाले वंश क्रम से हैं। इनका कोड सस्ता याद रखना है। नागलपुर शहर तुलुब वंश के शासक कृष्णदेव राय ने निर्माण कराया और बकायदा बाबर अपनी ऑटोबायोग्राफी में तुजु के बाबरी में कहता है कि कृष्णदेव राय विजयनगर का एक महत्वपूर्ण, एक महान शासक है। हम लोग जानते हैं बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में 2 हिंदू राज्यों का उल्लेख किया जिसमें मेवाड़ और विजयनगर का नाम आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अकबर कौन से वाद्य यंत्र को बजाता था? बहुत बढ़िया सवाल है। देखो मैं नाम लिखे दे रहा हूं कुछ के। औरंगजेब बीड़ा बजाता है लेकिन संगीत से बहुत नफरत करता है। संगीत का जनाजा निकलवाता है और कहता है कि संगीत की कब्र इतनी गहरी खोदो कि उसकी आवाज मेरे कानों तक ना आए, लेकिन खुद बहुत अच्छा बीड़ा वादक है। अकबर नगाड़ा बजाता है और अकबर का मकबरा एकमात्र ऐसा मकबरा है, कहां है मालूम है? सिकंदरा में, गुम्मद रहित मकबरा। ये सवाल आईएएस में, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। किस मुगल सम्राट का मकबरा गुम्मद रहित है? तो आप बताओगे अकबर। अकबर के इनिशियल रिफॉर्म याद रखना है। 1562 में दास प्रथा समाप्त की, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया, 1564 में जजिया कर समाप्त किया। ये कुछ इनिशियल रिफॉर्म अकबर के याद रखने। ठीक है, अगला सवाल, तुजु दर्रा किस स्थान पर स्थित है? मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। देखो सिक्किम एक ऐसा भारत का राज्य है जिसकी सीमा नेपाल, चाइना और भूटान, 3 देशों से स्पर्श करती है सिक्किम की सीमा। और सिक्किम अंगूठे की आकृति का है। गैंगटोक इसकी कैपिटल है। तुजु दर्रा सिक्किम में नहीं बल्कि मणिपुर में है। सिक्किम में नाथुला पास बहुत याद रखना है, नाथुला दर्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेनिन की राजधानी क्या है? देखो ये तो माली की हो जाती है, बामाको, ये तो होगी नहीं भैया। सेनेगल की अगर पूछी जाएगी, सेनेगल की तो डकार हो जाती है। इरिट्रिया अगर पूछे जाएगा, इरिट्रिया, उसकी अस्मारा हो जाती है, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। बची कौन सी? बेनिन की पोर्टोनो। अगला सवाल, मध्याह्न भोजन योजना कौन से वर्ष में शुरू हुई थी? तो आंसर हो जाएगा इसका 1995 में। और भारत में इंटरनेट भी भैया 1995 में ही आया था, ये भी बात याद रखेंगे। ठीक है, 55 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना होती है। 90 में 2 लोगों को भारत रत्न दिया जाता है, डॉक्टर नेल्सन मंडेला और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, दोनों लोगों को। अगला सवाल, केंद्रीय यज्ञमार्ग प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? जयपुर, लखनऊ, नागपुर, शिमला। केंद्रीय यज्ञमार्ग प्रयोगशाला, बहुत ध्यान से समझिएगा, यह आपका आंसर हो जाता है भाई नागपुर। नागपुर को हम लोग ऑरेंज सिटी के नाम से जानते हैं, संतरा नगरी। लखनऊ की बात करेंगे, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट है यहाँ पर, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम है, एशिया का डीएनए बैंक भी यहीं पर स्थित है। ये सब लखनऊ में है। ठीक है, जयपुर को हम लोग कहते हैं हवा महल यहीं पर है, पिंक सिटी इसको कहते हैं, और एलिफेंट फेस्टिवल भी जयपुर में मनाया जाता है। शिमला हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिल किस ग्रह का उपग्रह है? वीनस का, यूरेनस का, मार्स का या अर्थ का? एरिल पूछा गया है। देखो एरिल आपका हो जाता है ये यूरेनस का। यूरेनस को हम लोग लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं, अपने एक्सेस पर बहुत झुका हुआ है तो इसीलिए इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, याद रखना है। अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। ये देखिए, शुक्र सबसे निकटतम, सबसे चमकीला है। शुक्र को भोर का तारा कहते हैं, पृथ्वी के सबसे निकटतम है शुक्र। सांझ का तारा कहते हैं, शुक्र को पृथ्वी का भगनी ग्रह कहते हैं। अरुण पर सूर्योदय पश्चिम में, सूर्यास्त पूरब में होता है। कौन सा सुमेलित नहीं है इनमें से? स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया से आंसर करेंगे। कौन सा भाई सुमेलित नहीं है इनमें से? बहुत ध्यान से आंसर कीजिए आप लोग। देखो, देश नायक सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं 100% सही। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहते हैं 100% सही। गुरुजी रविन्द्रनाथ टैगोर को नहीं कहते हैं, गुरुदेव कहते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर को हम लोग गुरुदेव कहते हैं, और गुरुजी जो कहते हैं वो MS गोलवलकर को कहते हैं।
MS गोलवलकर को हम लोग गुरुजी कहते हैं और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को 100% सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, मिसमैच कौन सा है, गुरुजी। गुरुजी MS गोलवलकर को कहते हैं और टैगोर साहब को गुरुदेव के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद बताता है कि जाति, धर्म, मूलवंश, जाति, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। जब भी हम लोग समानता के आर्टिकल पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक, तो वहां पर आर्टिकल नंबर 15 यह कहता है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा भाई इनमें से कोई नहीं। 17 में अस्पृश्यता का अंत है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। 16 भी बहुत बार पूछा जाता है। 16 में लोक नियोजन में अवसर की समता है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल। ल्यूकोसाइट क्या है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ब्लड, मानव रुधिर, 4 कंपोनेंट हैं। एक आरबीसी है, दूसरा डब्ल्यूबीसी है, तीसरा प्लेटलेट्स है, चौथा प्लाज्मा है। आरबीसी का नाम है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का जैविक नाम है ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स का जैविक नाम है थ्रोम्बोसाइट। तो ल्यूकोसाइट किसका हो गया भाई, डब्ल्यूबीसी का। डब्ल्यूबीसी को हम लोग बॉडीगार्ड भी बोलते हैं, हमारे शरीर का सुरक्षा प्रहरी के नाम से भी जानते हैं, याद रखना है। और अगर पूछा जाएगा डब्ल्यूबीसी रेशियो आरबीसी, तो आप कहोगे 1:600। और अगर पूछा जाएगा आरबीसी रेशियो डब्ल्यूबीसी, तो आप कहेंगे 600:1। उल्टा लिखा हुआ है ना, डब्ल्यूबीसी पहले लिखा है, आरबीसी बाद में, तो 1 पहले लिखोगे, 600 बाद में लिखोगे। अगर आरबीसी पहले लिखा हो, डब्ल्यूबीसी बाद में, तो 600 पहले, 1 बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले जान लेते हैं। मानव शरीर में अंडाणु सबसे बड़ी कोशिका है, शुक्राणु सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। भारत में पहली बार सांकेतिक मुद्रा किसने शुरू की? देखो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सांकेतिक मुद्रा जो शुरू करता है वो करता है कौन? MBT, मोहम्मद बिन तुगलक शुरू करता है। पता है ना, अच्छे खासे चांदी के सिक्के चल रहे होते हैं, तांबे के सिक्के चलाने लगता है और बड़ा पागल बादशाह पूरे इतिहास में कहा जाता है। लेकिन पागल नहीं, बड़ा पढ़ा लिखा था। किस्मत इतनी खराब थी मोहम्मद बिन तुगलक की कि ऊंट के ऊपर बैठ के जाए तब भी कुत्ता काट ले, ऐसी किस्मत को लेकर के पैदा हुआ है मोहम्मद बिन तुगलक। इसके बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे तो बड़ा शानदार व्यक्तित्व है, बड़ा आनंददायी व्यक्तित्व है, इसके बारे में समझेंगे। गयासुद्दीन तुगलक का सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से विवाद हुआ था। इनका वास्तविक नाम है गाजी मलिक। शेरशाह सूरी का नाम था फरीद। अलाउद्दीन खिलजी का नाम है अली गुरसार। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति किसके समय में की गई? कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की जो नियुक्ति है वो किसके समय में की गई? जो रॉयल कमीशन की नियुक्ति है भाई वो लॉर्ड इरविन के समय में। और गांधी इरविन के बीच में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता भी हुआ है। दूसरा गोलमेज सम्मेलन और तीसरा गोलमेज सम्मेलन के समय में वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। लॉर्ड रीडिंग के समय में मालाबार विद्रोह हुआ है, जिसको मोपला विद्रोह भी कहते हैं, यह भी याद रखना। लिनलिथगो के समय में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है, यह भी आपको याद रखना है। अगला सवाल, 1999 में किसके मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1999 में देखो, नेहरू जी को बहुत 55 में मिल गया, 1955 में। महात्मा गांधी को भारत रत्न नहीं मिला है। जयप्रकाश नारायण को 1999 में मिला है, लोकनायक के नाम से जाना जाता है इनको। किस महाद्वीप में सक्रिय एक्टिव वॉल्केनो है ही नहीं? हम लोगों ने पढ़ा है भूगोल में भाई, हमारा जो ऑस्ट्रेलिया है वो ऐसा है जिसमें कोई भी एक्टिव वॉल्केनो नहीं है। कैपिटल कैनबरा है इसकी, और इसकी जो कैपिटल कैनबरा है, याद रखना है, ये ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगर कभी आपसे महाद्वीपों का क्रम पूछा जाए तो एक कोड याद रखना है, ए अंश। ए से क्या हो गया? एशिया, दूसरे फिर अफ्रीका, एन से नॉर्थ अमेरिका, एस से साउथ अमेरिका। यह महाद्वीपों का क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटा क्रम है। ए अंश, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। ठीक है भाई। अफ्रीका में सबसे अधिक कंट्रीज हैं 54।
अफ्रीका एकमात्र कॉन्टिनेंट है जहां से विषुवत रेखा 0 डिग्री, जहां से कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जहां से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये तीनों रेखाएं एकमात्र कॉन्टिनेंट है अफ्रीका जहां से गुजरती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? ये समय है तीसरी पंचवर्षीय योजना का और ये 1964 में होती है। 1965 में एफसीआई बनता है और एफसीआई जब बनता है तो ये भी तीसरी पंचवर्षीय योजना का समय है। ठीक है भाई, क्लियर है। 1875 में एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, 1925 में काकोरी डकैती कांड होता है। कौन सा? काकोरी डकैती कांड। ये सब बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन से आर्टिकल से दिया गया है? कौन से आर्टिकल में दिया गया है? अल्पसंख्यक के लिए 29 और 30 दो आर्टिकल हैं, तो ये हो गया भाई। 79 में संसद है, 76 में महान्यायवादी है, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी आर्टिकल 76 में है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन दिया गया है। ठीक है भाई, अगला सवाल है, उच्च न्यायालय के वेतन और भत्तों का भुगतान किया जाता है। उच्च न्यायालय के, तो मामला उच्च न्यायालय का है, राज्य का है, तो ये तो राज्य की संचित निधि से दिया जाएगा। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट यानी कि राज्य की संचित निधि। ठीक है, अगला सवाल, भारतीय प्रोटोकॉल के अनुसार निम्नलिखित में से वरीयता क्रम में शीर्ष पर कौन सा? बड़ा शानदार क्वेश्चन है। वरीयता क्रम में इनमें से शीर्ष पर पूछा जाएगा तो किसी राज्य के राज्यपाल, यहां पर राष्ट्रपति महोदय है नहीं। वरीयता क्रम एक बार देख लीजिए, राष्ट्रपति नंबर 1 पर आते हैं, फिर उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, फिर राज्यों के राज्यपाल, फिर भूतपूर्व राष्ट्रपति, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, फिर कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। 7A में आ जाता है भारत रत्न प्राप्त करता। 8वें पे आ जाते हैं एम्बेसडर्स, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हो जाते हैं और गवर्नर ऑफ स्टेट्स हो जाते हैं। फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ये हो जाते हैं। ये अदर जस्टिस की बात है। सीजीआई तो बहुत ऊपर आ जाता है, सीजीआई तो यहीं पे आ जाता है 6ठे पे। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये। कम से कम 4-5 तक याद कर लो यार। राष्ट्रपति सबसे ऊपर, उपराष्ट्रपति दूसरे नंबर, प्रधानमंत्री तीसरे, राज्यों के राज्यपाल चौथे पे, 5वें पर भूतपूर्व राष्ट्रपति। ठीक है, 5 तक याद करो, पर्याप्त है। कौन सा लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता हम लोग जानते हैं, ऐसे समझ लोगे, आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस। कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, ना उसको कोर्ट में हाजिर कर रहा है, जेल में बंद हुए, ना उसको न किसी को उससे मिलने दे रहा है, उसके परिवार वालों को, उसको मित्रों को, उसको रिश्तेदार को, किसी को नहीं, तब वो व्यक्ति खुद, उसका कोई परिचित, उसके परिवार के लोग सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 32 से, हाई कोर्ट से आर्टिकल 226 से बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की मांग कर सकते हैं। और जिस कोर्ट से वो रिट जारी करने की मांग करेंगे, कोर्ट आदेश देगी जिस व्यक्ति ने उस व्यक्ति को, जिसने उसको बंदी बनाया है, वो बंदी बनाए गए व्यक्ति को सशरीर 24 घंटे के अंदर न्यायालय में उपस्थित करे। दिस इज कॉल्ड हैबियस कॉर्पस। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति की अगर कभी भी बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति ये नहीं, लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा निर्वाचन होता है, तब लोकसभा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। वर्तमान में ओम बिरला साहब हैं, जो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से सांसद भी हैं। बोडो भाषा निम्नलिखित में से किस राज्य में बोली जाती है? हम लोग जानते हैं 2003 में भारतीय संविधान में 92वां संविधान संशोधन हुआ, जिससे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाएं जोड़ी गई। इस प्रकार से 8वीं अनुसूची में टोटल भाषाएं हो गई 22। बोडो भाषाएं असम की हो जाती है। बोडोलैंड जो मांग चल रही है ना, बोडोलैंड, टेंगो चार्ली फिल्म देखे हो, उसमें यही दिखाया गया, यही टेररिस्ट होते हैं बोडोलैंड वाले। तो बोडोलैंड की मांग असम से कट के चल रही है। उपराष्ट्रपति का पद किस देश के संविधान से लिया गया? वाइस प्रेसिडेंट हमारे देश के संविधान के आर्टिकल नंबर 63 में दिया गया और यह संविधान से लिया गया है। कहाँ के? अमेरिका। अमेरिका के संविधान से राष्ट्रपति भी लिया गया, उपराष्ट्रपति लिया गया, मूल अधिकार भी लिया गया। ये सब आपके
अमेरिका के संविधान से। आयरलैंड से लिया गया भाई नीति निर्देशक तत्व। तपेदिक का पता लगाने के लिए एक विशिष्ट परीक्षण क्या है? देखो विडाल जो है तो टाइफाइड का पता लगाने के लिए है, इसको हटा हो नहीं सकता है। एलिजा तो एड्स के लिए होता है, इसको हटा दो होगा नहीं। आइसा या ऑटिज्म के लिए होता है, ये भी नहीं हो सकता है। तो मेंटॉक्स इज द राइट आंसर। ट्यूबरक्लोसिस जिसके बहुत सारे नाम है, क्षय रोग हैं, टीबी है, ट्यूबरक्लोसिस है, यक्षमा है, सब एक ही नाम है। रोलपाडू वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? रोलपाडू वन्यजीव अभ्यारण्य भैया आंध्र प्रदेश हो जाता है। सबसे अधिक अगर नेशनल पार्क पूछे जाएंगे कहां पर हैं, तो सबसे अधिक नेशनल पार्क आपके मध्य प्रदेश में है, याद रखना। जवाहरलाल नेहरू का जन्म किस वर्ष हुआ था? पंडित नेहरू हम लोग जानते हैं 14 नवंबर 1889 को, 14 नवंबर 1889 को इनका जन्म होता है और 1964 में इनकी मृत्यु होती है नेहरू जी की, ये आप लोगों को याद रखना। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहां पर है? तो आईसीसी का जो हेडक्वार्टर है वो भाई दुबई में हो जाता है, ठीक है। न्यूयॉर्क शहर अमेरिका का, यह हडसन नदी के किनारे स्थित है। यूएनओ का हेडक्वार्टर भी है। कैनबरा ऑस्ट्रेलिया कैपिटल है। लंदन ब्रिटेन की कैपिटल है। लंदन में एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। श्री जीवी मावलंकर की मृत्यु के बाद पहली बार या पहली लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने? जीवी मावलंकर की मृत्यु के बाद तो एम.ए. आयंगर साहब बनते हैं, जिनका नाम होता है अनंत सैनम आयंगर साहब, ठीक है। तो आप लोगों को याद रहेगा। तो हम लोग इस क्लास को यहीं तक रखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, जितने लोग भी जुड़े हुए हैं बेहतरीन तरीके से भाई, सारे के सारे विद्यार्थी, अगर सेशन में मजा आया है तो सभी लोग भाई शेयर करोगे अधिक से अधिक, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करोगे बेहतरीन तरीके से, बढ़िया से। और अगर जितने भी डाउट हैं किसी भी प्रश्न में, एक भी विकल्प से संबंधित, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्लास में आपका उत्तर जरूर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन। जय हिंद। और यूपी ट्रिपल एससी वाले सारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से एग्जाम दीजिए। अभी 15 दिन है, 15 दिन एकदम ताबड़तोड़ तैयारी कर सकते हो। ओके, थैंक यू। जय हिंद।